वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिकी मैथ यानी कि मास्टर क्लास में एक बार फिर से वेलकम। मित्रों, मास्टर क्लास का उद्देश्य ये है कि जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो और सभी अभ्यर्थी के काम आए। अक्सर आप लोग परीक्षाओं में फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत से अभ्यर्थी बैठते हैं लेकिन सब कुछ आते हुए भी वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन तो मैथ के लगभग सभी को आते हैं, सभी हल कर लेते हैं, सभी आंसर जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उस समय जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो नहीं कर पाते हैं। और इसी को उद्देश्य में रखते हुए ये क्लास आपको दिखाई जा रही मास्टर क्लास कि आप अपने परीक्षा में अपने समय से पहले सभी क्वेश्चन को कर लें। मतलब एक सवाल को करने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम होना चाहिए, उतने अंदर में आपको कर लेना चाहिए, जबकि परीक्षाओं में लगभग औसतन 20 से 30 सेकंड का टाइम एक सवाल के पीछे मिलता है। चलिए देखते हैं मास्टर क्लास में आज एक और आगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब चीनी का मूल्य या दूध का मूल्य कुछ प्रतिशत बढ़ जाए तो हम उसकी खपत को कितना कम कर दें जिससे हमारा डेली का जो बजट है वो ना गड़बड़ाए। लेकिन उसी पर आधारित ये भी सवाल है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई अगर 80% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे, मतलब क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें भी वही ट्रिक लगेगी, सेम टू सेम, याद रखिएगा, लेकिन सवाल अलग तरह का है ना। तो ट्रिक मैंने क्या बताया था? ट्रिक मैंने ये बताया था प्रतिशत कमी। क्यों प्रतिशत कमी तो निकालना है? कह रहा है कि इसकी लंब चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दें कि क्षेत्रफल में प्रभाव ना पड़े। आप जानते हैं आयत की जो क्षेत्रफल होता है लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो भाई अगर लंबाई बढ़ी है चौड़ाई कम कर देंगे तो सिंपल सी बात है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? एक एग्जाम्पल इसको करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं पहले लंबाई 8 थी, ठीक है, 8 थी और ये जो क्षेत्रफल मतलब आ रहा था वो टोटल कितना आ रहा था? 32, क्योंकि चौड़ाई 4 थी। अब लंबाई बढ़ा के मान लेते हैं 10 कर दिया, ठीक है, 10 कर दिया तो ये 8 नहीं, यहाँ पे 5 मानिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये 40 आ रहा है, ठीक है, पहले 8 था लंबाई, चौड़ाई 5 थी तो 40 आ रहा था। लंबाई को बढ़ा के कितना कर दिया? 10 कर दिया। तो चौड़ाई को कितना कम कर दें कि कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब 40 ही फिर भी आए। तो सिंपल सी बात है, चौड़ाई को आप 4 कर दीजिए, देखिए तब भी 40 आ रहा है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। मतलब कि क्षेत्रफल की लंबाई तो बढ़ गई आयत की, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बदला। तो कुछ ऐसे ही हमें करना है, और वो क्या करना है गौर करिएगा। ये होगा x/100 प्लस यक्स इंटू 100। x का मान रख देंगे जितना बढ़ रहा है, 80% बढ़ने की बात बोला जा रहा था तो हम 80 रख देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। नीचे भी हम लोग हर जगह 80 रख देंगे तो ये 100 प्लस 80 और इक्वल हो जाएगा 100। क्लियर है ना? तो हल कर लेते हैं नीचे। देखिए इसको अब हम इधर साइड हल कर लेते हैं, आपको दिक्कत हो रही तो ये आ जाएगा 80/180 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 5 8 40, 400/9। कितना आएगा? 400/9। जब आप इसमें भाग दे लेंगे 36 में, 9 से भाग करिए 400 में, कितना आएगा? भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 9 से भाग करेंगे तो 9 चौका ये हो जाएगा 36, घटाएंगे 4 जीरो, फिर 9 चौका 36, 4, यानी कि कितना आएगा? 44 सही 4/9। कितना आएगा? 44 सही 4/9। आप देखिए तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना? कितना मजेदार सवाल। आपको बताने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन अगर इसको आप परीक्षा में करेंगे तो ये जो 3 मिनट 4 मिनट में आप इसको हल कर रहे हैं ना, इसको आप आधा मिनट के अंदर हल कर जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक अवश्य बताइएगा। अगला सवाल के लिए रेडी रहें, जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। मास्टर क्लास में आपका दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग बताएं इसका क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है जैसे उसमें 80% बढ़ रही थी लंबाई, इसमें जो है लंबाई को ओनली 40% बढ़ाया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, सेम टू सेम वैसे सवाल है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का सवाल देखेंगे। जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। देखिए दोस्तों, ये दूसरी ट्रिक पर आधारित सवाल
ध्यान से देखिएगा, ये आपकी ट्रिक नंबर आज की हो जाएगी सेकेंड। जी हाँ, एक क्लास में आप 3 से 4 ट्रिक देख लेंगे। ये सवाल थोड़ा से हटके है। उसमें कह रहा था कि एक आयत की लंबाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी, तो चौड़ाई कितना कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल अप्रभावित रहे, यानी कि कोई इफेक्ट ना पड़े। इसमें उसका उल्टा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 5% की कमी कर दिया जाए, मतलब इसमें कमी किया गया, वृद्धि नहीं किया गया, तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। समझ गए? उसमें था वृद्धि हुई थी तो कमी करने को बोला जा रहा था कि कितना कमी कर दें जिससे क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। इसमें कह रहा है कि कमी हुई है तो वृद्धि कितना कर दें। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें, नहीं तो इंतजार करें 20 सेकंड का और उसके बाद हम देखेंगे सही जवाब। आप लोग कोशिश करें, सभी लोग कमेंट्स करें, जिसका जो भी समझ में आया अवश्य कमेंट करें। हो गए सभी के कमेंट? जी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के कमेंट हम देखना शुरू करेंगे, बस आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, देखिए इसके लिए जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। इधर साइड में जो ट्रिक आपकी हो रही थी वही होगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा। जब यहाँ बढ़ाने की बात बोला जा रहा था, बढ़ा दिया जाए तो कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, तो आप यहाँ प्लस लगाते थे, अब इसमें आप माइनस करेंगे। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि। अभी तक आप कमी लिखते थे। प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 माइनस x की वैल्यू रख देंगे 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 100। उसके बाद हम लोग इधर साइड हल कर लेंगे तो आप पाएंगे 5/95 गुणा 100। काट दीजिए, जो भी कट जाए, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 9 45, ये 5 से कटेगा 20 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, 20 पंचे ये हो जाएगा 100 और 100/19 हो जाएगा। जब आप 19 में भाग करेंगे, सॉरी 100 में 19 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिएगा, नहीं दिखेगा तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। 19 पंचे 95 घटाने पा जाएगा 5, यानी कि 5 सही और 5/19 आपका उत्तर आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, देखिए 5 सही 5/19 आपका आंसर आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, 5 सही 5/19। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कमी की बात बोला जा रहा था। अगर इसी त्रिभुज पर आधारित एक सवाल मैं आपको और दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिखा दूं, आप लोग उसका आंसर बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कर ले जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो आप आराम से निकाल ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए अगला, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका चौथा सवाल आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसका सही जवाब बताइए। इसमें अंतर क्या है, उसमें 12% नहीं था, 5% था, इसमें 12% है। अगर आधार में 12% की वृद्धि कर देंगे, यानी कि कमी कर देंगे, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। सेम टू सेम उसी ट्रिक पे रखिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, उसके बाद आप कमेंट करेंगे। ये आपके अभ्यास के लिए एक तरह का सवाल दिया गया है, इसे जल्दी से करें। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। जल्दी करें, देर ना करें, बहुत जल्दी से। हो गए सभी के कमेंट्स? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। देखिए मित्रों, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि आज के इस समय में महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। एक एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमतों में दिन भर में कई बार वृद्धि करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जब मांग बढ़ती है तो वृद्धि बढ़ जाती है उसके रेट में, है ना। देखिए वैसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार वृद्धि हो, मतलब गौर करिएगा, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 15% फिर 10% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सवाल समझ गए होंगे। ऑप्शन पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्वालिटी को चेंज कर लें, वैसे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे, वृद्धि के लिए यहाँ पे आप ट्रिक लिखेंगे और ट्रिक आपके सामने मैं लिखने चल रहा हूं, जल्दी से आप लोग फटाफट लिखिए। ये इसके लिए आप ट्रिक लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस XY/100%। ये क्या है,
यहाँ पे इसके पहले चाहे आप लिख लीजिए, ये प्रतिशत वृद्धि है। क्या है? प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इसी में मान रख देंगे, आपका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। x का मान 15 है, y का मान 10 है। ये हो जाएगा 15 धन 10 और ये 15 गुणा 10 बटा 100। 15 10 25, ये 15 दहम 150 बटे 100। ये आप यहाँ पे चाहे लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। अब आपका टोटल फाइनल आंसर आपके सामने आ रहा है इधर, लेकिन इसको काट दीजिए। पहले 5 से काटेंगे तो 5 3 15 जीरो, 5 दूना 10 है ना। एक इसे आप और भी काट सकते हैं। कैसे भाई? ये 5 3 15 हो गया, 5 दूना 10 यानी ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3/2 आएगा और टोटल आ जाएगा 25/1 धन 3/2। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो ये 25 दूना हो जाएगा 50 और धन ये 3/2 इक्वल आ जाएगा ये 53/2। 53 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 26 दूना 52 होता है ना, है ना। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये 26 सही 1/2% आएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो। फिलहाल ये देखिए, 53 में आप ऐसे भाग कर लेंगे जब 2 से तो कितना बार जाएगा? 2 दूना 4, घटाने पे 1 आया, उतार लेंगे 3, 2 छंग 12, 1 आया। जो ऊपर जाता है वो सही बटाव में आता है, यानी कि 26 सही हो गया। जो शेषफल बचता है वो भिन्न का अंश बन जाता है, यानी कि अंश बन गया, जिससे भाग करते हैं वो हर बन जाता है और ये हर हो गया। कैसी लगी आपको ये क्लास? अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं। जो भी लिखना चाहते हैं मित्र, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप निसंकोच कमेंट करें। वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, हम आपके सामने से हट जाते हैं। वीडियो को तुरंत रोक लें, इसी पे रोक लेंगे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं रोकेंगे तो नहीं लिख सकते। रोकने के लिए आपको स्क्रीन पे टच करना होता है। अगर आप नहीं रोक पाते हैं, वीडियो आगे हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए मित्रों, आपने लिख लिया होगा। तो चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे कि अगर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। क्योंकि मैथ है यहाँ पर, बेसिक मैथ है, एक तरफ से आप सीख सकते हैं। मैथ आसान है चैनल पर, पीवीआर स्टडी ग्रुप पर आप और सभी सब्जेक्ट की क्लास अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ये क्लास इनमें से किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिस चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण और सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे तो आपको फेसबुक पर भी ये सभी क्लास दिखेंगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। हो सकता है आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक दी गई होगी, आप वहां से यूट्यूब पर आएं और पूरा कोर्स देखें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेंगे तो आप पीवीआर स्टडी से जुड़े रहेंगे और आपको सब कुछ मिलता रहेगा, जो भी क्लास यहाँ पर उपलब्ध होंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस क्लास को मित्रों में शेयर करिएगा। एक बार फिर से थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ चलते चलते याद रखिएगा, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश करें, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।